एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुखी हैं, आप उसे दुख भी नहीं देते हैं। इस बात को समझाने के लिए शिव जी ने माता पार्वती जी को धरती पर चलने को कहा और दोनों एक पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा कि हम इंसानों के रूप में यहाँ आए हैं, तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। शिव जी के जाते ही माता पार्वती ने भोजन बनाने के लिए चूल्हे का इंतजाम करने बाहर गईं और कुछ जर्जर हो चुके मकानों में से ईंट लाकर चूल्हा बनाई। चूल्हा तैयार होते ही शिव जी वहाँ बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए, अब भोजन कैसे बनेगा? शिव जी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लाई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस नगर में तो बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। मैं उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से ईंट लेकर आई। शिव जी ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। इस पर माता पार्वती बोली, प्रभु, उस घर में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं था। शिव जी बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब है। जिन लोगों ने अपने मकान का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्म से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी हैं। इसलिए हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे मजबूत तथा सुंदर इमारत खड़ी हो सके, जो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए।